जनपद हाथरस में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा की जा रही जमीन की जांच और उसके आधार पर दी जा रही वैज्ञानिक सलाह से किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। इसी क्रम में प्रयोगशाला के अध्यक्ष कैलाश सिंह ने सासनी स्थित कन्या गुरुकुल की कृषि फार्म का दौरा कर वहां उगाई जा रही मक्का की फसल का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने फार्म की देखभाल कर रहे किसान प्रेमपाल सिंह यादव को फसल में संतुलित मात्रा में रासायनिक के उपयोग की सलाह दी, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहे। इस दौरान हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल के जिला संवाददाता धर्मेंद्र सिंह से बातचीत में उन्होंने बताया कि मृदा परीक्षण के जरिए किसानों को उनकी जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है, जिससे वे सही मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर बेहतर पैदावार हासिल कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि यदि किसान नियमित रूप से अपनी मिट्टी की जांच कराते रहें और वैज्ञानिक सलाह का पालन करें तो खेती की लागत कम करने के साथ साथ उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव है। जिस तरह से कोई आदमी अगर बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है, वैसे ही हमारे साथ मौजूद हैं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के अध्यक्ष कैलाश सिंह जी, और इस कन्या गुरुकुल के पूरे कृषि क्षेत्र को संभाल रहे और यहाँ पे जो खेती कर रहे हैं प्रेमपाल यादव जी हैं, और इन दोनों से ही हम बातचीत करेंगे। और यहाँ पे कैलाश सिंह जी जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विजिट किया है और किस तरह से उन्होंने सजेशन दिए। तो सर, ये आप यहाँ पे विजिट करने पहुंचे, क्या आपको देखने को मिला? पहले भी आप सजेशन दे चुके हैं खेती बाड़ी के संबंध जी नमस्कार, मैं अध्यक्ष मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हाथरस। ये सर हमारे पास पूर्व में मृदा नमूने के जो सैंपल लेके आए थे, उसके मृदा नमूने विश्लेषण के जांच के उपरांत जो मृदा संस्कृति, जो सॉइल हेल्थ कार्ड की संस्कृतियों के आधार पर इनको खाद एवं उर्वरक डालने के लिए बताया गया था। इन्होंने उसके आधार पर खाद एवं उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग किया। प्रयोग करने से इन्होंने अपने आके बताया हमको कि जो हम आपके जो मृदा संस्कृतियों के आधार पर हमने प्रयोग किया, उससे हमारी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में काफी वृद्धि हुई और जो हमारी जो उत्पादन लागत आई वो काफी कम आई। आपने जब अपने खेत की मिट्टी की जांच कराई थी मृदा प्रयोगशाला में, तो किस तरह का परिणाम आपको देखने को मिला? जिस तरह से सर बता रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, और अभी जो सर ने विजिट किया है वो किस संबंध में किया है, क्या दिक्कतें आ रही थी? जी नमस्कार, मैं प्रेमपाल यादव, रिटायर्ड बीएसएफ इंस्पेक्टर। तो जैसा कि सर ने बताया, तो हमने जो धान की फसल करने से पहले अलग अलग पैसों से जो है मिट्टी निकाला और उसके आधार पर फिर इनको परीक्षा करा। परीक्षा करने के बाद जो इन्होंने रासायनिक के लिए और बीज के हिसाब से जो हमने गाइड किया, उसी हिसाब से हमने जो है रासायनिक डाले। इवन जो है जो डीएपी बहुत अच्छा मानते हैं, डीएपी को उन्होंने बिल्कुल हटा दिया था, उसकी जगह एसएसपी को इस्तेमाल किया। जो कि उसके बाद आलू की मेन फसल हमने आलू की लिया और आलू में एरिया के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोडक्ट हुआ है। और इवन जो है हम एवरेज के हिसाब से लगाए तो 55 का एवरेज हमारा निकला, जो कि आसपास क्षेत्रों में नहीं हुआ है। तो इसी आधार पे हम इनके पास दोबारा गए थे कि आगे की फसल जो है, जैसे मक्का की फसल हमने अलग अलग पैचे से, उसमें जो है कुछ ऊसर की मात्रा है, तो उसके लिए अभी गाइड किया है। और इसके आगे जो धान की फसल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सर ने जो है अच्छा गाइड किया है कि क्या क्या जो है फोलियो स्प्रे करना है और भी कभी चीजें। तो आगे हम सोच रहे हैं कि इनके गाइड करते हुए आगे हम फसल करें और जमीन के आधार पर ही उसमें रासायनिक डालें, जिससे हमको काफी फायदा हो और लागत कम आए और पैदावार अच्छी हो। धन्यवाद। कई बार किसान क्या करता है कि अनुमान के आधार पे अपनी खेत में उर्वरक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम जानते हैं कि किस तरह से वो अपने खेत की मिट्टी की जांच करा सकता है, क्या उसका प्रोसीजर है। सरकार की तरफ से दिए जाने वाले लक्ष्य के अलावा व्यक्तिगत रूप से किसान कैसे अपनी जांच मिट्टी की करा सकता है लैब में? हमें जनपद में योजनाओं से संबंधित लक्ष्य तो प्राप्त होते ही हैं, उसके लक्ष्यों के साथ साथ हमें किसानों से भी नमूने, शुल्क युक्त नमूने प्राप्त होते हैं, जिसमें कुछ किसानों ने, जैसे इन्होंने सर ने कराया तो इनको लाभ हुआ। तो मैं इन्हीं सर के माध्यम से किसानों को अवगत कराना चाहूंगा कि सभी किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, जिससे उनको पता चल सके कि हमारी मिट्टी कहीं बीमार तो नहीं है। तो मिट्टी की जांच कराएंगे, उसके आधार पर खाद एवं उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करेंगे, तो इसके प्रयोग करने से उनकी फसलों की उत्पादन में वृद्धि तो होगी। उसके साथ साथ उत्पादन लागत में जो निर्भरता है, जैसे डीएपी पे लोग ज्यादा डिपेंड है, सर ने बताया कि मैंने एसएसपी का इस्तेमाल किया, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ। तो अगर किसान हमारे पास आएगा, मिट्टी की जांच कराएगा, तो उसके आधार पे हम किसानों को बताएं कितनी मात्रा में कितना खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना है, जिससे किसान अपनी लागत भी कम कर सकता है, उत्पादन सही ले सकता है और
अधिक मात्रा में प्रयोग करने से जो नुकसान मिट्टी में हो रहे हैं या जो मानव स्वास्थ्य पे जो हो रहे हैं उसको भी हम काफी कम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको शासन की तरफ से लक्ष्य दिया जाता है कि जिले में इतने लोगों का परीक्षण करना है मिट्टी का और इस तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड भी वितरित करने हैं। तो व्यक्तिगत रूप से अगर किसान चाहे कि उसे अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी है तो वो कैसे आपके पास आ सकता है? अगर व्यक्तिगत रूप से किसान कराना चाहता है तो वो अपना मृदा नमूना लेके आएगा। और मृदा नमूना लाने के लिए किसान को एक जगह खेत है उसका कि उस खेत से 4-5 जगह से नमूने लेने हैं और उसको कॉर्नर से 15 मीटर अंदर जाएंगे चारों कॉर्नर से, और बीच से बी शेप में 15 इंची या 6 सेंटीमीटर जमीन से नमूना लेना है और 5 जो नमूनों को एक टोकरी में इकट्ठा करके भुरभुरा करके उसमें से आधा किलो मिट्टी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में लेके आनी है। जिसमें अगर 6 पैरामीटर अगर कराता है किसान तो उसके 29 रुपए चार्ज किया जाता है। अगर कंप्लीट जांच अगर कहे 12 पैरामीटर अगर कराता है तो उसका 102 रुपए चार्ज किया जाता है। उसमें उसको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है और उसको जो मृदा से संबंधित जानकारी दी जाती है, किस तरह से खाद का इस्तेमाल करना है और जो फसल से संबंधित सभी जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है। कई बार आपकी तरफ से अभियान भी चलाए जाते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग खाद और बीज मतलब बीज का इस्तेमाल मानक के अनुरूप करें। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किसान किन किन चीजों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि उनकी उत्पादकता भी बढ़े और मिट्टी जो अनुमान के आधार पर लगाते हैं वो ऐसा न करें? जैसे मैंने काफी किसानों से सुना है कि डीएपी की मात्रा कोई 40 किलो दे रहा है बीघे में, कोई 50 किलो दे रहा है, कोई और जबकि जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड की संततियों के आधार पर वही किसान का 20 किलो 22 किलो 15 किलो 18 किलो ऐसी निकल के आती है। तो इसी मैं कहूंगा किसान से ज्यादा मात्रा में न प्रयोग करें। अगर ज्यादा मात्रा में जैसे डीएपी का प्रयोग करते हैं तो जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व है वो उनको पौधा लेना बंद कर देता है। तो जो प्रॉपर प्रोडक्शन जो मिलना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं मिलता है, उत्पादन नहीं मिलता है। तो ऐसे किसानों से संतुलित मात्रा में ही प्रयोग करें खादों का। अभी यहाँ पे जो मक्का की खेती हो रखी है और आपने विजिट किया कि कहीं पे जो पौधे हैं वो छोटे हैं, कहीं बड़े हो गए, तो इसमें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और आपने क्या सजेशन इनको दिया है कि वो अगली फसल पर सुधार हो सके? अभी हमने सर के साथ इस प्रक्षेत्र का भ्रमण किया है। भ्रमण करने के उपरांत जो पाया गया है कि यहाँ पे जो सोडिक सॉइल के पेच हैं, जो पेच होने के कारण जो फसल कहीं कहीं छोटी रह जा रही है, तो उसको हमने सर को सजेशन दिया है कि आप इसी जो पेच की अलग से मृदा नमूने की जांच कराएं। सोडिक सॉइल इसमें जो जिप्सम रिक्वायरमेंट की मात्रा हम सही मात्रा में निकाल के बता सकते हैं। जिप्सम का अगर प्रयोग करेंगे तो हम इसको जमीन को सुधार कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।